हेलो गाइस, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों सीडीएस के लिए हमारे पास दिन बचे हैं बहुत कम, तो अभी मेहनत करेंगे थोड़ी और ज्यादा। आपको पता है करंट अफेयर फ्री के मार्क्स हैं, और डिफेंस के बीच में अगर मैं बात करूं सीडीएस एग्जाम में डिफेंस के रिलेटेड काफी ज्यादा करंट अफेयर पूछे जाते हैं। मेनली एक्सरसाइज के ऊपर हर बारी पक्का एक ना दो करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो आपके लिए इस सेशन में डिफेंस एक्सरसाइज को लेके आए हैं। पूरे के पूरे जो हमारे डिफेंस के करंट अफेयर्स हैं उनमें से हम सिर्फ एक्सरसाइज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक और सेशन रखेंगे जहां पे हम डिफेंस के इक्विपमेंट्स और वेपन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जी करते हैं इस सेशन को स्टार्ट। पास्ट 6 मंथ की एक्सरसाइज सारी की सारी कवर की जाएंगी इस एक सेशन के बीच में। सबसे पहले है एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। तो भाई डेजर्ट से ही नाम आ गया, तो ये डेजर्ट में की गई है। ये कहाँ पे की गई है? महाजन राजस्थान में कंडक्ट की गई है। द यूएई लैंड फोर्सेस कंटीजेंट comprises 45 personnel arrived in India to participate in the first edition of India UAE Joint Military Exercise Desert Cyclone। कुछ नहीं याद रखना, बस याद रखना क्या है, डेजर्ट साइक्लोन है। इंडिया और यूएई के बीच में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो महाजन राजस्थान में हुई है। और इंडिया को यहाँ पे किस रेजिमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया? बटालियन फ्रॉम द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो डेजर्ट साइक्लोन कहाँ पे हुई है? महाजन राजस्थान में हुई है। इंडियन आर्मी और यूएई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। ये यूएई लैंड फोर्सेस कंटीजेंट था यहाँ पे जिन्होंने यूएई को रिप्रेजेंट किया है। तो ये डेजर्ट साइक्लोन का पहला एडिशन था महाजन राजस्थान में जो हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी आर टेकिंग पार्ट इन 2 मेगा मल्टीनेशनल वॉर गेम्स होस्टेड बाय द यूएस, होस्टेड बाय देयर यूएस काउंटरपार्ट। यूएस के द्वारा ये एक्सरसाइज जो वॉर गेम्स हैं ये होस्ट की गई है। तो एक एक्सरसाइज है रेड फ्लैग, दूसरी है एक्सरसाइज रिंग फ्लैग। जो एक्सरसाइज रेड फ्लैग है इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्ट लिया है, जहां पे राफेल फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया गया है। और ये एक्सरसाइज कहां पे हुई है? अलास्का में हुई है। दूसरी तरफ जो हमारी एक्सरसाइज है रिम पैक, रिम ऑफ द पैसिफिक, ये कहां पे हुई है? शेड्यूल टू बी हेल्ड इन हवाई फ्रॉम जून 25 टू अगस्त 2। यहाँ पे ये डेट कुछ नहीं देखना, मैंने याद रखना है रिम पैक इंडियन नेवी के लिए हुई है, और जो रेड फ्लैग है ये इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे पार्ट लिया है। और यहीं पे जो रिमपैक 2024 है ये 29th एडिशन है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये, जहाँ पे 29 नेशंस पार्ट ले रहे हैं। 40 सरफेस शिप्स, 3 सबमरीन्स एंड 25,000 पर्सनल इस एक्सरसाइज में पार्ट ले रहे हैं रिमपैक। और इंडियन नेवी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है आईएनएस शिवालिक। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड एडिशन है एक्सरसाइज समुद्रा लक्ष्य माना था। भाई नाम आ गया समुद्रा, तो इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करेगी एक्सरसाइज में। आईएनएस इंडियन नेवल शिप किल्टन पार्ट लेगी। और यहाँ पे काउंटर पार्ट कौन है, किसके साथ ये एक्सरसाइज हो रही है? हमारी मलेशिया के साथ। मलेशिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? रॉयल मलेशियन शिप केडी लेकर, ये इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइज हो कहाँ पे रही है? विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा। तीसरा एडिशन था एक्सरसाइज वायु शक्ति। वायु से फिर नाम आ गया कि ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स की होगी। तो इंडियन एयरफोर्स ने ये कंडक्ट किया एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 एट द पोखरान एयर टू ग्राउंड रेंज नियर जैसलमेर। तो ये ट्राइनियल एक्सरसाइज है। ट्राइनियल एक्सरसाइज मतलब 3 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है ये। तो इसमें क्या किया जाएगा? शोकेस किया जाएगा आईएएफ की कैपेबिलिटीज को। और यहाँ पे 3 लार्ज स्केल वॉर गेम्स होंगी, वायु शक्ति, गगन शक्ति और तरंग शक्ति। किसके द्वारा कंडक्ट की गई है? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। नेक्स्ट है गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज। इंडियन आर्मीज खारगा कॉर्प्स अंडर द एजिस ऑफ आर्मीज वेटरन कमांड सक्सेसफुली कंडक्टेड अ 3 day ज्वाइंट एक्सरसाइज विद द इंडियन एयरफोर्स एट मल्टीपल लोकेशंस इन पंजाब। तो भाई गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुई थी, ज्वाइंट एक्सरसाइज है। मल्टीपल लोकेशंस पे ये एक्सरसाइज हुई है पंजाब में। ठीक है जी, याद रखिएगा। यहाँ पे अपाचे एएलएच डब्ल्यूएसआई हेलीकॉप्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे इस एक्सरसाइज में। पंजाब में हुई है ये एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शक्ति नेक्स्ट देखेंगे। ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है, और ये 7th एडिशन था, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था। कहां पे हुई है? उमरोई रीजन मेघालय में। इंडियन आर्मी को किसने रिप्रेजेंट किया है? यहाँ पे गोरखा राइफल्स की एक बटालियन है। भाई बटालियन पूछी नहीं जाती, बट फिर भी देख लो, बस नाम याद रखना है शक्ति। इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है, 7th एडिशन था इस एक्सरसाइज का।
नेक्स्ट है नेवल एक्सरसाइज अतुथाया, ये थाईलैंड में सिटी है एक, ये इंडियन मैदान बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और रॉयल उसके बीच में, थाईलैंड के बीच में। तो यहाँ पे याद रखिएगा इंडियन नेवी को किसने रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे थाईलैंड को किसने रिप्रेजेंट किया। नावल एक्सरसाइज अतुथ्या, इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में हुई है ये एक्सरसाइज। इंडियन नेवल शिप से आईएनएस पुलिस और आईएनएलसीयू 56 पार्टिसिपेट किया और रॉयल थाई नेवी को रिप्रेजेंट किया हिज थाई मैजेस्टी शिप HTMS पैराचुअप खीरी खान। 36th edition of India Thailand coordinated patrol Indo Thai corporate was also conducted along the मैदान bilateral exercise। तो वहीं पे ही इंडियन थाई कॉर्पोरेट ये एक्सरसाइज का 36th एडिशन भी वहां पे क्या किया गया, कोऑर्डिनेट किया गया, कंडक्ट किया गया मैदान बायलेटरल एक्सरसाइज के साथ में। जो ये एक्स अतुथ्य है इसका मतलब है इनविंसिबल वन और अनडिफिटेबल। ये symbolizes the significance of two of the oldest cities, अयोध्या इन इंडिया, अतुथाया इन थाईलैंड। तो भाई जो ये एक्सरसाइज है नेवल एक्सरसाइज अतुथाया, ये इंडिया और किसके बीच में हुई है, थाईलैंड के बीच में हुई है। इंडिया को रिप्रेजेंट किया आईएनएस पुलिस और आईएनएलसीयू 56 ने, जहां पे रॉयल थाई नेवी को रिप्रेजेंट किया है शिप HTMS पैराशूट खीरी खान ने। नेक्स्ट है इंडिया विल होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कार्ड तरंग शक्ति इन 2024 इन साउथ इंडिया। यहाँ पे 10 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी और कुछ कंट्रीज एज ऑब्जर्वर यहाँ पे पार्ट लेंगी। ये एक्सरसाइज इंस्पायर्ड बाय है रेड फ्लैग एक्सरसाइज जो यूएस के द्वारा क्या की गई थी, कंडक्ट की गई थी अलास्का में। थोड़ी देर पहले ही हमने पिछली स्लाइड में ये किया था रेड फ्लैग के बारे में। इंडिया विल होस्ट, तो ये फर्स्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होगी तरंग शक्ति 2024। कहां पे की जाएगी ये कंडक्ट, साउथ इंडिया में। नेक्स्ट है सादा तनसेक, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। सादा तनसेक ये कहां पे होगी, महाजन राजस्थान में। सऊदी अरेबिया कंटीजेंट कंप्राइजिंग 45 पर्सनल इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस। भाई ये हमने कुछ नहीं देखना कितने बंदों ने पार्ट लिया है, बस याद रखेंगे एक्सरसाइज का नाम और किस किस कंट्री के बीच में हुई है। ज्यादा अगर देखना तो इंडियन आर्मी का कंटीजेंट देख लेना कि कौन सी बटालियन के द्वारा उनको रिप्रेजेंट किया गया है। तो सादा तनसेक एक्सरसाइज इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई है, याद रखिएगा। और कहां पे हुई है, महाजन राजस्थान में। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस ने रिप्रेजेंट किया सऊदी अरेबिया को और एक बटालियन इंडिया की कौन सी थी, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, उन्होंने इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट है त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी conducted a training exercise of anti-tank guided missile firing at a super high altitude area of 17,000 feet in Sikkim। तो भाई जो त्रिशक्ति कॉर्प्स है इंडियन आर्मी की, उन्होंने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की है। क्या किया गया है, हाई एल्टीट्यूड एरिया में मिसाइल फायरिंग डिटैचमेंट से मैकेनाइज्ड और इन्फेंट्री यूनिट्स के उनको वहां पे टेस्ट किया गया है। और क्या एम था इसका, एक मिसाइल एक टैंक, ठीक है जी, याद रखिएगा एक जो एम है, एक मिसाइल एक टैंक। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज 2024। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान अटेंडेड एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024। तो भाई साइबर सुरक्षा 2024 एक्सरसाइज थी जिसे कंडक्ट किया गया डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा। इस एक्सरसाइज का एम था टू एम्पावर पार्टिसिपेंट्स बाय एनहेंसिंग देयर साइबर डिफेंस स्किल्स, टेक्निक्स एंड कैपेबिलिटीज। तो साइबर सुरक्षा 2024 एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा, जहां पे एम क्या था, टू एम्पावर पार्टिसिपेंट्स बाय एनहांसिंग देयर साइबर डिफेंस स्किल्स। तो साइबर डिफेंस स्किल्स को क्या करना, इंप्रूव करना, एम्पावर करना टेक्निक्स और कैपेबिलिटीज को, याद रखिएगा एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा। नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज सहयोग काइजिन, इंडिया और जापानीज कोस्ट गार्ड के बीच में हुई है ज्वाइंट एक्सरसाइज सहयोग काइजिन। कहां पे हुई है, ये चेन्नई में हुई है। ये कोलैबोरेशन था, ऑनगोइंग कोलैबोरेशन बिटवीन टू कंट्रीज अंडर द MOC मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, जो साइन हुआ था 2006 में। सहयोग काइजिन ऑन द बे ऑफ बंगाल सॉ द ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप शौर्य और JCGS यशिमा। तो जापानीज कोस्ट गार्ड को किसने रिप्रेजेंट किया, जैसिमा ने, और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कौन सी थी, शौर्य। याद रखिएगा कहां पे हुई है, ये चेन्नई में हुई है एक्सरसाइज सहयोग काइजिन। ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या था,
टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं जो जम्मू कश्मीर है उनको वाइप आउट करने के लिए, जो भी टेररिस्ट वहां पे छुपे हुए हैं उनको मारने के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। सर्व शक्ति इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एम्ड एट कर्बिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तानी प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप्स फोकस्ड ऑन द पीर पंजाल माउंटेन रेंज इन द यूटी। दिस ऑपरेशन सिक्स टू एलिमिनेट टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन द सेंसिटिव राजौरी पूंछ सेक्टर। तो याद रखिएगा ऑपरेशन सर्व शक्ति इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक्सरसाइज खंजर 11th एडिशन था। तो किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर एट द स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन बकलो हिमाचल प्रदेश। कहां पे हुई है ये एक्सरसाइज? बकलो हिमाचल प्रदेश में। ये एनुअली इवेंट है, अल्टरनेटिवली दोनों कंट्रीज में क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। द इंडियन आर्मी कंटीजेंट कंप्राइजिंग 20 personnel is being represented by the troops from the parachute regiment and the Kyrgyzstan contingent comprising 20 personnel is represented by the Scorpion Bridge। मैंने बार बार बोल रहा है भाई, ये कुछ देखने की इतनी जरूरत नहीं है, याद रखिएगा खंजर किस किस के बीच में हुआ है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई है ये एक्सरसाइज। कहां पे? बकलो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। तो डेजर्ट नाइट जो एक्सरसाइज है ये आईएएफ द्वारा कंडक्ट की गई है अलॉन्ग विद फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स FASF और UAE एयरफोर्स इन अरेबियन सी। तो ये जो एक्सरसाइज है डेजर्ट नाइट ये आईएएफ के द्वारा कंडक्ट की गई है किस किस के साथ? अलॉन्ग विद फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एयरफोर्स इन द अरेबियन सी विद द आईएएफ ऑपरेटिंग फ्रॉम द बेसिस इन इंडिया। तो ये एक्सरसाइज याद रखिएगा 3 कंट्रीज के बीच में हुई है, जहां पे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रेंच पार्टिसिपेट करेगा जिसमें इंक्लूड होएगा राइफल फाइटर जेट, और इंडिया की तरफ से होएगा आईएफ कंटीजेंट कंप्राइज सुकोई 30 MKI, मिग 29 जैगुआर, AWS-CS C-130J एंड एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट। याद रखिएगा एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट के बारे में। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी ड्रैगन, सी आ गया तो इंडियन नेवी होगी यहाँ पे। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 Indian Navy's P-81 aircraft landed at Guam, a US island territory in Western Pacific, to participate in the exercise Sea Dragon। तो भाई जो सी ड्रैगन एक्सरसाइज है यहाँ पे इंडियन नेवी P-81 एयरक्राफ्ट पार्ट लेगा। गुआम यूएस आइलैंड टेरिटरी है, वहां पे उन्होंने लैंड किया है, यूएस में ये एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज सी ड्रैगन। इस एक्सरसाइज में नेवीज जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान की नेवीज यहाँ पे पार्ट लेंगी इस एक्सरसाइज में, सी ड्रैगन 24। नेक्स्ट है 12th एडिशन ऑफ मिलान 24 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 24। ये लार्जेस्ट एवर पार्टिसिपेशन होएगा इस एक्सरसाइज में, जहां पे 50 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज पार्ट लेंगी। कहां पे होएगा ये? विशाखापट्टनम में। थीम क्या होगा? फॉर्जिंग नेवल अलायंसेस फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर। एक्सरसाइज का एम क्या है? स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन अमंग पार्टिसिपेटिंग नेवीज। ये बाइनलियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, मतलब 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज, 2 सालों बाद होती है ये एक्सरसाइज। ये इनिशिएट है इंडियन नेवी का 1995 में स्टार्ट हुआ था ये। शांति प्रयास 4 ये मल्टीनेशनल मल्टी एक्सरसाइज है शांति प्रयास 4, जो कहां पे होगी? काठमांडू नेपाल में होगी। पार्टिसिपेशन ऑफ 1125 आर्मी पर्सनल फ्रॉम 19 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। नेपाल होस्ट करेगा इनॉग्रल मल्टी प्लेटून ट्रेनिंग इवेंट शांति प्रयास इन 2000 में उन्होंने ये इनॉग्रल किया था इस एक्सरसाइज का। याद रखिएगा जो ये एक्सरसाइज है शांति प्रयास, ये स्पॉन्सर की जाती है नेपाली आर्मी और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के द्वारा। ये रोटेशनली बिटवीन 2 कंट्रीज के बीच में होती है, शांति प्रयास 4। याद रखिएगा मिलान 24 विशाखापट्टनम में होगी, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। और जो दूसरी देखिए शांति प्रयास 4, ये कहां पे? काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती 16। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज मतलब 3 कंट्रीज के बीच में ये। इंडिया, श्रीलंका कोस्ट गार्ड ships reached the Maldives recently to take part in the trilateral coast guard exercise दोस्ती। तो भाई इंडिया और श्रीलंका मालदीव्स पहुंच चुके हैं ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती 16 में पार्ट लेने के लिए। ये बाइनियल एक्सरसाइज है, 2 साल में होने वाली, 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज। सबसे पहले 1991 में ये कंडक्ट की गई थी इंडिया और मालदीव्स के बीच में। फिर श्रीलंका ने इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया था 2012 में। लास्ट टाइम ये 2021 में कंडक्ट की गई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स समर्थ और साथ में ही अभिनव और डोर्नियर ये इस एक्सरसाइज में पार्ट लेंगे यहाँ पे।
नेक्स्ट है फिफ्थ एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। ये इंडियन आर्मी और जैपनीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच में होगी। कहाँ पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। धर्मा गार्डियन ये एनुअल एक्सरसाइज है जो हर साल अल्टरनेटिवली दोनों कंट्रीज में कंडक्ट की जाती है। इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन, और जैपनीज जापान को रिप्रेजेंट करेगी 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट जैपनीज को वहां पे रिप्रेजेंट करेगी। याद रखिएगा कौन सी एक्सरसाइज है? धर्मा गार्डियन। कहां पे हुई है? महाजन राजस्थान। नेक्स्ट है IM त्रिलेट 24। ये भी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, दूसरा एडिशन है। कौन सी कंट्रीज के बीच में? इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच में। कहां पे हुई है? ये नाकाला मोजाम्बिक में हुई है। INS तिर और सुजाता इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी। जो फर्स्ट एडिशन था इस एक्सरसाइज का वो 2022 में क्या किया गया था? कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट आ जाइए इंडिया यूएस मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज सी डिफेंडर 2024। कहां पे हुई है? इंडिया और यूएस मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। पोर्ट ब्लेयर में ये हुई है। इंडियन कोस्ट गार्ड और यूएस कोस्ट गार्ड के बीच में एक्सरसाइज है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड में ये कंक्लूड की गई है। एक्सरसाइज फीचर इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर एंड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। भाई क्या यहाँ पे एक्सरसाइज का मेन एम क्या था? Pollution response demonstration where Indian Coast Guard ships and aircraft displayed their proficiency in responding to oil spills and other environment hazards at the sea। जैसे ये ऑयल स्पिल हो जाता है सी में तो इन सारे में अपनी प्रोफिशिएंसी दिखाने के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। इंडियन और यूएस मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज। क्या नाम है? सी डिफेंडर। भारत शक्ति ये गेम हुई है पोखरान राजस्थान में। ट्राई सर्विस लाइव फायर एंड मैन्यूवर एक्सरसाइज थी भारत शक्ति। हमारी तीनों सेनाओं ने इसमें पार्ट लिया था, जहां पे लाइव फायर और मैन्यूवर एक्सरसाइज की गई थी। वहां पे डिफेंस इक्विपमेंट्स दिखाए गए थे इंडिजीनियस, और कंबाइंड डेमोन्स्ट्रेशन था वहां पे। भारत शक्ति याद रखिएगा। फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन पार्टिसिपेटिंग कटलास एक्सप्रेस 2024। INS तिर द लीडशिप ऑफ फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस। कहां पे हुई है? पोर्ट विक्टोरिया सैचल्स में हुई है। और ये एक्सरसाइज को इनॉग्रेट किया गया था सैचल्स के प्रेसिडेंट के द्वारा इन द अटेंडेंस ऑफ डिग्नेटरीज फ्रॉम इंडिया, यूएसए एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये क्या थी? 16 फ्रेंडली फॉरेन नेशंस में ये नेवी की पार्टिसिपेंट थी। यहाँ पे ये एक्सरसाइज में 16 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया गया था। ट्रेनिंग वाज कंडक्टेड ऑन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशंस। याद रखिएगा इस एक्सरसाइज के बारे में। INS तिर ने इसमें पार्ट लिया था, और ये एक्सरसाइज जो कटलास एक्सप्रेस 24 है पोर्ट विक्टोरिया सैचल्स में हुई है। नेक्स्ट आ जाइए एक्स टाइगर ट्रिम्फ। मिलिट्री एक्सरसाइज थी ये, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम था टाइगर ट्रम्प 2024। इंडिया और यूएस ने पार्ट लिया है। हुई कहां पे है? एट द ईस्टर्न सीबोर्ड ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट पे हुई है ये एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस क्या था? इंप्रूव कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेज फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। ठीक है जी, याद रखिएगा एक्स टाइगर ट्रिम्फ 2024। नेक्स्ट आ जाइए लमित्य 24। ये इंडियन आर्मी के कंटिजेंट ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये 10th एडिशन था लमित्य 2024 एक्सरसाइज का। कहां पे हुई है? ये सैचल्स में हुई है, और साथ में पार्ट लिया है सैचल्स डिफेंस फोर्सेज ने। एक्सरसाइज कहां पे हुई है? लमित्य सैचल्स। और लमित्य का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप। क्रेओल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है सैचल की, वहां पे इसका मतलब लमित्य का क्या है? फ्रेंडशिप। ये बाइलिनियल ट्रेनिंग इवेंट है, 2001 से चलती आ रही है। सैचल्स आइलैंड इन द इंडियन ओशन नॉर्थ ऑफ द मडगास्कर। सैचल एक आइलैंड नेशन है इंडियन ओशन में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द मडगास्कर। मडगास्कर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में हम करते हैं। वहीं से हमारी विंड्स आती हैं जो पामीर नॉर्थ के ऊपर चलती हैं। वहां पे हाई प्रेशर होता है मडगास्कर में, वहां से हाई प्रेशर से विंड चलती हैं, और हमारे पास ये मानसून वाली बारिशें लेके आती हैं विंड्स लेकर। याद रखिएगा। ये चीज जरूर देख लीजिएगा। अल्दाब्रा अटोल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेज्ड कॉर्न अटोल है। ये कहां पे है? ये भी वहीं पे है। ठीक है जी, सियाचल्स में। मैत्री 2024 थर्ड एडिशन था, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है मैत्री 2024। इंडियन आर्मी और रॉयल थाईलैंड आर्मी के बीच में हुई है ये, ताक प्रोविंस थाईलैंड में। और यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे लद्दाख स्काउट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा मैत्री 2024। तीसरा एडिशन है किस किस के बीच में? थाईलैंड और इंडिया के बीच में, इंडियन आर्मी और रॉयल थाईलैंड आर्मी के बीच में। रिम्पैक्ट 2024
The Indian Navy's P-81 aircraft has joined RIMPAC 2024, the world's largest international maritime exercise hosted by US Pacific Fleet in the Hawaii। भाई ये हम देख चुके हैं, लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन नेवी P-81 एयरक्राफ्ट पार्ट लेगा, ये हम देख चुके हैं। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज 16th एडिशन था, इंडिया और मंगोलिया के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है। 16th एडिशन ऑफ नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज कहां पे हुई है? ये फॉरेन ट्रेनिंग नोड उमरोई मेघालय में। इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे सिक्किम स्काउट्स का बटालियन। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इज एनुअल ट्रेनिंग इवेंट कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड मंगोलिया। लास्ट इवेंट कहां पे हुआ था? एडिशन हुआ था मंगोलिया में हुआ था। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज 16th एडिशन था ये। नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज पिच ब्लैक। इंडियन एयरफोर्स कंटीजेंट लैंडेड द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स राफ बेस्ड डार्विन ऑस्ट्रेलिया। तो जो ये एक्सरसाइज पिच ब्लैक है ये डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुई है, ठीक है जी। 2024 एक्सरसाइज पिच ब्लैक, इंडियन एयरफोर्स से यहाँ पे पार्ट लेगी इस एक्सरसाइज में। माइनल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसे होस्ट किया जाएगा राफ के द्वारा, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। पिच ब्लैक का मतलब है नाइट टाइम फ्लाइंग ओवर लार्ज अनपॉपुलेटेड एरिया। तो यहाँ पे इंडिया के द्वारा पार्ट लिया जाएगा सुखोई 30 MKI मल्टी रोल फाइटर्स, C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसफर एयरक्राफ्ट एंड IL-78 एयर टू एयर रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के द्वारा। एक्सरसाइज पिच ब्लैक इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज है, डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुई है ये। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज। इंडियन आर्मी कंटीजेंट डिपार्टेड फॉर द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट टू बी कंडक्टेड एट उलान बातार मंगोलिया। मंगोलिया में होगी एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज। इंडियन आर्मी यहाँ पे पार्ट लेगी, मद्रास रेजिमेंट रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को यहाँ पे। द एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्टेड एज बायलैटरल इवेंट बिटवीन द यूएस एंड मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस इन 2003, बट उसके बाद में अब इसका ये 21st आइट्रेशन है, मतलब ये लगातार चलती आ रही है। अब इसमें इंडिया भी पार्ट ले रहा है। इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करेंगे मद्रास रेजिमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और किसके बीच में होगी? मंगोलिया के बीच में होगी एक्सरसाइज। उलान बातार मंगोलिया, वहां पे कंडक्ट की जाएगी एक्सरसाइज। दोस्तों ये थे हमारे डिफेंस की एक्सरसाइज पास्ट 6 मंथ की। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार इस सेशन को लगाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, उनके ऊपर एक सेशन जरूर लिखेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम बहुत पास है, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू एंड जय हिंद।